जो तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे इस बगल चलते हुए, ये वो सीसीटीवी है जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे उसने सीएम रेखा गुप्ता के घर की रेकी की थी। ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आरोपी सीएम आवास पहुंचता है और उसने रेकी की है कि वो कब निकलती हैं, कब जनसुनवाई होती है। एक एक पल की अपडेट लेता हुआ आरोपी आपको साफ सीसीटीवी कैमरे में दिख जाएगा। सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं जिसमें आपको आरोपी साफ दिख रहा है। ये आरोपी और ये वही आरोपी है जिसने सीएम को थप्पड़ मारा है, जिसने हमला किया है, जिसे अभी भर्ती सीएम अस्पताल में भर्ती हैं और ये पुलिस स्टेशन में है। इसी की रिमांड ली जाएगी, जिसकी तस्वीर हम आपको बड़ी करके दिखा रहे हैं। एक और दूसरी तस्वीर हम आपको सीसीटीवी कैमरे के दिखा रहे हैं। ये वही सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर है जो ये बात साफ करती है, जो इस बात का सबूत देती है, जो इस बात की तस्दीक करती है कि आरोपी वहां पहुंचा था, उसने रेकी की थी, उसने देखा था, हर मूवमेंट उसने रिकॉर्ड किया और उसके बाद उसने ये हमला किया है। ये बड़ी साजिश थी। हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है। जांच के बाद सच सामने आएगा कि इसको किसने भेजा था, कौन से गैंग का हिस्सा है, या फिर कौन लोग थे जो इससे ये अपराध करा रहे थे। ये सारी बात जांच के बाद सामने आएगी। लेकिन अभी जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सीसीटीवी की तस्वीर है। ये दिल्ली से सीसीटीवी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जब ये आरोपी वो रेकी कर रहा था तब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरों में जो शख्स खड़ा है ये वही आरोपी है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नाम है राजेश भाई। ये राजेश भाई वहां पहुंचता है और रेकी करता है, सारी चीजें देखता है। उसके बाद उसने आज हमला किया है। सीएम हालांकि अस्पताल में भर्ती है, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और ये पुलिस के गिरफ्त में है और अब इसकी जो है जांच की जा रही है। अब इसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। तो दिल्ली आया वो, उसने रेकी की और उसके बाद ये सीसीटीवी फुटेज, एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। इससे पता चलेगा कि उसने कैसे रेकी की थी, पूरी तैयारी की थी, उसके बाद वो हमला करने के लिए आज आया था। मतलब पल पल की अपडेट उसे मिल रही थी। अब बड़ा सवाल यह है कि उसने हमला क्यों किया, किसने उसको हमला करने के लिए उकसाया, इसके पीछे कौन कौन है, कौन उसे ये सारी जानकारी दे रहा था, क्या वो खुद से दिल्ली आया या उसे दिल्ली भेजा गया, इसके पीछे कौन कौन बड़े हाथ हैं, क्या किसी राजनीतिक दल के नेता का हाथ भी इसके पीछे है क्या, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं और सियासत का माहौल भी इससे गर्म है, कई बड़े सवाल हैं जो अब जांच के बाद ही साफ हो पाएंगे। आपको देखेंगे, आप इस आरोपी को देखेंगे कि वो रिक्शे से उतरता है, उसको पैसे दे रहा है और उसके बाद वो आसपास घूम के रेकी करता है, देखता है कि कौन कौन सी जगह है, कहां से वो जा सकता है, और भी कई बात जो उसने पहले प्लान किया होंगी, प्री प्लानिंग होगी इसकी, तो उसमें कई पॉइंटर्स रखे गए होंगे, बताया गया होगा उसे। ये सारी बातें वो घूम फिर के मिला रहा है। सीसीटीवी कल का है, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे हैं कि सीसीटीवी कल का है। ये देखा जा रहा है कि कैसे वो ई रिक्शे से उतरता है, उसके बाद रेकी करता है। यानी कि उसे बहुत अच्छे से मालूम था कि हर बुधवार को सीएम जनसुनवाई करती है, जनसुनवाई में जनता के हितों की बात सुनती है, जनता की समस्याओं को सुनती है और उसके निवारण का भरोसा भी सीएम रेखा गुप्ता की ओर से दिया जाता है। लेकिन ये सीसीटीवी ये बात साबित कर रहा है कि कैसे रेकी करके फुल प्रूफ प्लान बना के सीएम पर ये अटैक किया गया, ये अटैक प्लान किया गया। अब सवाल यही है कि इस थाने में आरोपी को बंद किया गया है, अभी इसके बाद इसे ले जाया जाएगा, पेश किया जाएगा, इससे पूछताछ की जा रही है। खुद को डॉग लवर बताने की बात सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला लिया गया, दिल्ली में देखा गया कि जगह जगह कुत्तों को ले जाकर किस तरीके से वैक्सीनेट किया जा रहा है या उनको सड़कों से उठाया जा रहा है, इसकी वजह से वो नाराज था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बीजेपी की ओर से साफ तौर पर यह बयान जारी किया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि एक षड्यंत्र के तहत में दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को टारगेट करने की कोशिश की गई। जब से दिल्ली की कुर्सी संभाली है रेखा गुप्ता ने, तब से वो ग्राउंड पर नजर आई है, कैसे दिल्ली के हितों के लिए काम करती हुई हमेशा उन्हें ग्राउंड पर देखा गया है। कल भी देखा गया कि यमुना का जलस्तर बढ़ता है, किस तरीके से बाढ़ के हालात बनते हैं तो सीएम ग्राउंड पर उतरती हैं, लोगों से मुलाकात
मुलाकात करती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन ये सीसीटीवी जो सामने आया है ये साफ जाहिर कर रहा है कि ये बड़ी प्लानिंग थी। एक बड़ी साजिश के तहत में दिल्ली की मुख्यमंत्री यानी कि रेखा गुप्ता को टारगेट किया गया। अब इसके पीछे असल मास्टरमाइंड कौन है, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या राजेश, जो कि इस समय सिविल लाइंस थाने में जिससे पूछताछ की जा रही है, जिसने इतना बड़ा अपराध करने की हिमाकत की, क्या वाकई में ये दिमाग उसका है? क्या वाकई में जो जेल कोई परिवार का सदस्य होने की बात आ रही है, क्या वो थ्योरी सही है? क्या डॉग लवर होने की बात सही है? ये वो तमाम बातें हैं जो आखिरकार आगे की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इसके पीछे कौन है। आखिरकार इसके पीछे कौन है इस वक्त, और कौन है जिसके कहने पर ये यहाँ पर पहुंचा, या वाकई में खुद ही अकेले ही इतने बड़े कांड को इसने अंजाम दिया। काजल भी इस समय हमारे साथ में जुड़ी हुई है। काजल, ये सीसीटीवी जो आपने यहाँ पर भेजा, जिसमें हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि कैसे ये पूरी साजिश रची गई, पहले रेकी गई, और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आरोपी ने सबसे पहले रेकी की है सीएम रेखा गुप्ता के आवास की, तो साफ तौर पर वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि किस तरीके से वो पहले आता है रिक्शे से और उसके बाद वहां पर किसी एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति से कॉल पे लगातार वो बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है और वीडियो बनाता हुआ नजर आ रहा है। जो सीएम आवास की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी ये लगातार कहा जा रहा है और पुलिस ने भी ये खुलासा किया है कि ये जो वीडियो है वो आरोपी ने जो बनाई है वो भी सामने आया है। जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, सीएम रेखा गुप्ता का वो निजी आवास है जहां की वो वीडियो बनाई गई है। उसके बाद से सिविल लाइंस वो व्यक्ति आता है, सिविल लाइंस की भी रेकी करता है कि कहां से भागने की जगह है, क्योंकि आरोपी पूरे तरीके से इस अटेम्प्ट को करने के बाद फरार होने की पूरी कोशिश कर रहा था और साफ तौर पर इसे देखा भी जा सकता है कि वो भागने की कोशिश में पूरी तरीके से पहले वो रेकी करता है। रेकी करने के बाद वो कागजात लेकर आता है और फिर सीएम आवास में एंटर करने की कोशिश करता है। हालांकि वो इस चीज में सफल रहा। ये कब से ये आरोपी कोशिश कर रहा था, इसकी भी जांच करने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि ये अटेम्प्ट करने के लिए आरोपी ने कितने दिन पहले की योजना बनाई थी। और दूसरा ये सवाल है कि आखिर आरोपी जिससे बात कर रहा है वो शख्स कौन है। अब लगातार पुलिस कहीं ना कहीं इस तह तक जाने की पूरी कोशिश करेगी और इंटरनल जो जांच है वो भी कमेटी बैठाई गई है, वो उस पर भी जांच जो है वो की जाएगी। और यहाँ पर आपको बता दें, आरोपी फिलहाल यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस लगातार सिविल लाइंस थाने में उससे पूछताछ कर रही है। इसके बाद उसे 30,000 कोर्ट ले जाया जाएगा। वहां पर पुलिस जो है वो रिमांड भी मांग सकती है, क्योंकि जो आरोपी है वो लगातार अपने बयान को जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे उसके घर वालों की बात करें, वो भी कभी उसे डॉग लवर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया था उसे लेकर वो बेहद आहत है। लेकिन अगर वो आहत था तो सीएम रेखा गुप्ता पर इस तरीके का हमला क्यों? क्योंकि हमने देखा कि सड़कों पर किस तरीके से तमाम जो दिल्ली की जनता है, अन्य जगहों की जनता है, वो सड़कों पर उतरी थी और लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी। और उसकी मां का साफ तौर पर कहना यह है कि डॉग लवर है ये और इसे लेकर ये दिल्ली से निकला। हालांकि उसकी मां ने यह भी बताया कि उसने ये घर पे नहीं बताया था कि आखिर वो। जी बिल्कुल काजल और सृष्टि, ये जांच के बाद ही सामने आएगा कि ये गढ़ी हुई कहानी है या सच में इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। मंत्री पंकज सिंह ने क्या कहा है, उनका बयान, सीएम ने जो वो बता रहे हैं कि सीएम बहुत मजबूत महिला है, ऐसे हमलों से उनके कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पूरा बयान हम आपको सुनाते हैं पंकज सिंह का। दिल्ली सरकार में मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, कहा जा रहा है कि ये जो आरोपी शख्स है वो डॉग लवर था। देखिए, ये सब चीज़ें कोई कह रहा है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो महिला, जो हमारी मुख्यमंत्री 24 घंटे दिल्ली की सेवा में लगी हुई हैं और ऐसा होना निंदनीय है। बाकी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो रिपोर्ट आएगी आपके सामने आएगी। सर, क्या लग रहा है ये क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्या है? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दी है। उस आदमी ने अटैक किया सीएम साहिबा पे और उस जैसा अटैक जितनी जोर से किया वो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताएगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आएगी। जब सामने आएगी तो आपके सामने मीडिया को बताएंगे। सीएम से मुलाकात भी करके आ रहे हैं, अभी उनकी हालत कैसी है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं मेडिकल की टीम भी अंदर पहुंच रही है, तो अभी मैम की हालात कैसे हैं? मैम देखिए, वो एक हमारी बहन एक बहुत मजबूत महिला है, लेकिन स्वाभाविक है कि वो थोड़ा सा उन्हें चोट के साथ मानसिक संवेदना भी लगी है कि मैं ऐसा जो दिल्ली के लिए लगी हुई है, 24 घंटे काम करने की सेवा करने में लगी हैं,
तो थोड़ी सी मानसिक भी चोट आती है और चोट भी लगी हुई है, बट अभी स्थिर है, आराम कर रही हैं और वो मजबूत महिला हमारी बहन और दिल्ली की सेवा करती रहेंगी, दिल्ली के सारे कार्यक्रम कर रही हैं। और सीएम आवास पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इसी सीएम हाउस के बाहर इस शख्स है जिसको सीसीटीवी में देखा गया है, यहीं आसपास ये शख्स रेकी करता हुआ दिखा था। ये जो पूरी जगह है जहां पर मैं खड़ी हुई हूँ, आप दिखाइए इस बंगले को जहां सुबह जनसुनवाई हो रही थी और उसी जनसुनवाई के दौरान वो शख्स पहुंचता है अंदर और हमला करता है। बता दें कि इसी जगह का आसपास का सीसीटीवी बताया जा रहा है जब इस शख्स ने यहाँ पर रेकी की, प्रॉपर देखा कि किस जगह से वो अंदर जा सकता है, कैसे उसकी एंट्री हो सकती है अंदर। अब उसकी पूरी जानकारी हासिल की कि उसे कोई रोकेगा नहीं जन सुनवाई के दौरान। ये तमाम चीज़ें जब उसने पक्की कर ली, सुनिश्चित कर ली, उसके बाद जो गया। महज 24 घंटे पहले उसने इस पूरे इलाके की रेकी की थी। आप देख रहे हैं बैग टांगे ये शख्स आसपास पूरी जगह पर, जहां पर है सीएम हाउस, इसी जगह पर बिल्कुल आसपास, दोनों गेटों के आसपास, बिल्कुल उसके बगल में थोड़ी दूरी पर जाकर भी ये शख्स रेकी करता है कि कोई इसको पहचान ना सके। ये बिल्कुल फरियादी बन के अंदर जाए, जन सुनवाई इसकी हो, उसी तरीके से ये वहां लोगों के बीच मौजूद रहता है, लाइन में लगा रहता है, अपनी बात रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान मुख्यमंत्री पर हमला कर देता है। अब दोपहर 2 बजे के आसपास इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसकी मंशा क्या थी, किस वजह से इसने मुख्यमंत्री पर हमला किया, जैसा कि बीजेपी के नेता भी बार बार कह रहे हैं कि किसी के कहने पर इसने मुख्यमंत्री पर हमला किया है। यह भी पता किया जाएगा कि क्या वाकई इसने किसी के कहने पर हमला किया है, किसी ने मुख्यमंत्री पर हमला करवाया है, क्या रोकने की कोशिश की जा रही थी, क्या वजह है, किस वजह से उन पर हमला किया गया है, क्या बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। इन तमाम चीजों पर उससे पूछताछ होगी, इसीलिए उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड में लिया जाएगा, पूछताछ होगी। यहीं पर अंदर जब मुख्यमंत्री सुनवाई कर रही थी तभी ये शख्स अंदर जाता है। इसी गेट से लोग एंट्री करते हैं। आप यहाँ देख भी रहे हैं कि सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, मुख्यमंत्री जन सेवा सदन, यानी कि लोगों से मिलने की जगह, लोगों से बातचीत करने की जगह। सुबह करीब 8 से 9 के बीच मुख्यमंत्री हमेशा लोगों से इसी तरीके से मुलाकात करती हैं और 24 घंटे पहले इस शख्स ने यहाँ पर आकर इस चीज़ को देखा भी था कि कितनी देर तक मुलाकात हो सकती है, कितनी देर तक बातचीत हो सकती है, कैसे वो उन पर हमला कर सकता है। बिल्कुल अनामिका, जैसा आप कह रही हैं, आप उसी आवास पर इस समय मौजूद हैं अनामिका, और लगातार आप तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे वहां पर लोगों का आना जाना भी लगा है। लेकिन दिल्ली सीएम अटैक पर एक बड़ी खबर आपको बता दें कि 24 घंटे पहले इस आरोपी ने रेकी की, शालीमार बाग वाले निजी आवास पर वो पहुंचता है, रेकी करता है और सीसीटीवी फुटेज में ये साफ देखा जा रहा है कि कैसे वो फोन पर बातचीत कर रहा है। लगातार वो फोन पर बातचीत करता है, वो वीडियो भी शूट कर रहा है, फोन पर बात कर रहा है। फोन पर आखिरकार ये आरोपी किससे बात कर रहा था, क्या कोई इसे कमांड दे रहा था, कोई इसे बता रहा था कि कैसे क्या करना है, कैसे वीडियो बनाना है, कौन कौन से पॉइंट्स है जिसकी रेकी करनी है, ताकि जब वो जन सुनवाई में फरियादी बनकर पहुंचे तो किसी को उस पर शक ना हो। क्या ये सब कुछ उसे कमांड दी जा रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वीडियो बनाता है, फोन पर बात करता है, घर के बाहर जो बैरिकेडिंग लगी हुई है उसका भी वो जायजा लेता है। यानी कि अगले दिन, यानी कि आज के दिन जब वो जन सुनवाई के लिए पहुंचे तो किसी भी प्रकार से उसके ऊपर कोई डाउट ना हो, कोई शक ना हो, इसीलिए वो रेकी करने के लिए यहाँ पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ा डाउट अब ये है कि आखिरकार वो फोन पर किससे बात कर रहा था। मामले में जांच आगे बढ़ेगी, कॉल डिटेल्स निकाली जाएंगी, उसके बाद ये बात सामने आएगी कि किन लोगों के संपर्क में आरोपी राजेश था, कौन उसे फोन पर उस समय कमांड दे रहा था, किससे वो बातचीत कर रहा था, और भी कितने लोग इस पूरे हमले में शामिल हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वो अकेले पहुंचता, उसके पास में कोई कागजात नहीं थे। इसी के साथ सीएम सुरक्षा में एक चूक की भी ये बड़ी जो तस्वीर है वो यहाँ देखी गई कि उसके हाथ में कोई कागज नहीं थे, कोई बातचीत करने के लिए कोई भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जिसके आधार पर वो पहुंचा हो। तो आखिरकार वो भीतर तक कैसे पहुंचा, ये सबसे बड़ा सवाल भी है। एक बड़ी चूक की भी बात यहाँ सामने आ रही है। लेकिन अब उस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश आगे बढ़ेगी, तब ये खुलासा होगा कि इस व्यक्ति की असल मंशा क्या थी और इस पूरी साजिश में कौन कौन शामिल था। काजल हमारे साथ बनी हुई है। काजल, एक बड़ी साजिश की बू आ रही है, बीजेपी जिस ओर इशारा कर रही है, ये फुटेज देखकर ऐसा लगता है कि एक बड़ी साजिश सीएम के खिलाफ में की गई है। काजल, जी बिल्कुल सृष्टि, आपने सही कहा कि एक बड़ी साजिश जो है वो रची गई है और ये साजिश जो है वो 24 हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीएम पर हमला करने वाला हिस्ट्री शीटर निकला है।
ये बड़ी अपडेट इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं। जिस शख्स ने हमला किया है सीएम रेखा गुप्ता पर, वो हिस्ट्री शीटर निकला है, मतलब पहले से आपराधिक मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत चिंता का विषय है। अब जांच चल रही है। ये जो राजेश भाई खिमजी है, अब इसकी जांच की जा रही है। इसका आपराधिक इतिहास निकला है, हिस्ट्री शीटर है ये आरोपी राजेश खिमजी, ये हिस्ट्री शीटर है, इसका आपराधिक इतिहास निकला है। बताइए, ये पहले भी ऐसे अपराध करता आया है। तो दिल्ली में सीएम के हमले पर सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको रिपब्लिक भारत पर बता रहा हूं। राजेश खिमजी, इसका पहले से भी आपराधिक इतिहास है, ये हिस्ट्री शीटर है, ये पहले भी अपराधों में शामिल रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता पर जिस शख्स ने हमला किया है, ये राजेश, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, वो जो रेकी कर रहा था, अब उसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आई है कि ये हिस्ट्री शीटर है, पहले से इसका आपराधिक इतिहास है। हमारे सहयोगी सागर जुड़ गए हैं सीधा उनके पास। काजल हमारे साथ लगातार बनी हुई है, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। काजल, ये तो पहले से हिस्ट्री शीटर है, अब जांच में धीरे धीरे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। उसकी मां का बयान आता है कि वो डॉग लवर है, तो इससे में कहीं ना कहीं ये जो जवाब है वो उलझाते जा रहे थे और लगातार पुलिस पूछताछ भी कर रही है। और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क साधा और संपर्क साधने के बाद जो है वो वहां पर पूछताछ हुई कि क्या जिस तरीके से ये अपनी बातें बता रहा है, जिस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, वो सही भी है या गलत तरीके से उसको पोर्ट्रे कर रहा है। तो इसमें साफ तौर पर ये खुलासे अब धीरे धीरे हो रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताते सिविल लाइंस थाने में ही राजेश भाई खिमजी जो है वो लगातार इनसे पूछताछ चल रही है और ऐसे में पुलिस पूरे तरीके से तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि आखिर राजेश भाई खिमजी जो है उनका इस तरीके से हमला करने के पीछे साजिश क्या रही है, इस मंशा क्या रही है कि क्यों इस तरीके से वो 24 घंटे पहले गुजरात से आते हैं, फिर यहाँ पहुँचते हैं, फिर ये टाइम का पता लगाते हैं कि आखिर जन सुनवाई कब होती है। उसके बाद से उनका जो निजी आवास है वहां पर वो वीडियो बनाते हैं और करीब 3 मिनट तक वहां पर रुकते हैं, 3 से 4 मिनट तक वहां पर रुकते हैं, बाकायदा वीडियो बनाते हैं, चारों तरफ बैरिकेड्स देखते हैं कि कहां पर बैरिकेड्स हो सकते हैं, कहां से भागने का मौका मिल सकता है, यानी पूरे तरीके से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त जुड़ रहे हैं। जतिन, इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं कि राजेश भाई खिमजी हिस्ट्री शीटर है, इसे लेकर और क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए काजल, राजेश को लेकर चौंकाने वाले खुलासे अब लगातार हो रहे हैं। तकरीबन 6 से ज़्यादा मुकदमे गुजरात में राजेश के ऊपर दर्ज किए गए थे। जुलाई के महीने में ही कोर्ट ने उसको बेल दी थी एक आपराधिक मामले को देखते हुए, और दिल्ली पुलिस ने जब राजेश को गिरफ्तार किया उसके बाद से ही गुजरात पुलिस से लगातार संपर्क में थी और ये डोजियर गुजरात पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंपा है। और मेरे पीछे आप जो सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, यहीं पर राजेश से पूछताछ की जा रही है। हालांकि उसके पास जो दस्तावेज मिले थे, उन दस्तावेजों को जब खंगाला गया तो पता लगा कि उसका एक रिश्तेदार जेल में था। हालांकि उस फैक्ट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। आपको इसको ऐसे समझना होगा कि सिक्योरिटी ब्रीच किस तरीके से हुआ कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर वो सीएम आवास में पहुंचता है। सीएम आवास में अगर कोई भी पहुंचता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स को बाकायदा चेक किया जाता है, बिना दस्तावेजों के कोई भी अंदर नहीं जाएगा। तो पुलिस का ये कहना है कि जो दस्तावेज लेकर गया, क्या वो फॉल्स दस्तावेज से, फर्जी दस्तावेज से, इस बेसिस पर भी राजेश से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो राजेश की मां बोल रही है, उसके आस पड़ोस के लोग ये दावा कर रहे थे कि बहुत सीधा आदमी है, उसका काउंटर ये है कि डोजियर आप राजेश का देख लीजिए, उस डोजियर में तमाम आपराधिक मामले राजेश से जुड़े हुए हैं। इसमें किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाना, किस तरीके से सरकारी काम में बाधा डालने जैसे मुकदमे दर्ज है।